जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न साथियों आने वाले प्रश्न हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में साथियों बिल्कुल जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं साथियों बिल्कुल आपके न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को लिए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपको साथियों इस बार पेपर में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और साथियों आपके लमसम आपके अप्रैल तक साथियों ये पेपर आपके होने वाले हैं। तो समय तो साथियों बिल्कुल अब कम बचा है, अच्छे से आप लोग जुड़े रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे। और बताएंगे कि भारत का पहला यहाँ पे राष्ट्रपति कौन था। तो याद रखेंगे साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा की स्थापना साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों याद रखेंगे संविधान सभा की स्थापना होती है 1946 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1946 में होती है साथियों, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार की साथियों राजधानी क्या है। साथियों बिहार का एग्जाम है और आपको भी पता होगा कि बिहार से क्वेश्चन साथियों 2 से 3 क्वेश्चन तो लमसम जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं बिल्कुल पैटर्न को साथियों देखे हैं किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं और उसी पैटर्न से साथियों क्वेश्चन को लिए गए हैं। और बताइए कि बिहार की साथियों राजधानी क्या है। तो सभी लोगों को पता है साथियों पटना जो है ये बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह जो साथियों किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों चंपारण सत्याग्रह होते हैं आपके कब, तो आप बताएंगे साथियों 1917 जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुए थे। अच्छा 1920 में क्या हुए थे बताइए। तो असहयोग आंदोलन कब होता है, तो आप बताओगे 1920 में होते हैं। अच्छा 1930 में भी पता होना चाहिए क्या होता है, तो सबने अवज्ञा आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन तो पता ही है कि 1942 में होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चलिए बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है साथियों। तो याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी हो जाएंगे मोर। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, मोर हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है साथियों यहाँ पे आपके श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब साथियों, श्री कृष्ण सिंह होंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म साथियों कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों महात्मा गांधी जी का जो जन्म है साथियों ये कब होता है। तो याद रखेंगे साथियों 2 अक्टूबर 1869 में साथियों महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म जो है साथियों कहाँ हुआ था। तो साथियों महावीर स्वामी जी का जो जन्म है साथियों ये कहां पर होता है, तो कुंडल ग्राम में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, कुंडल ग्राम में होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड किससे जुड़ा था। चलिए बताएंगे साथियों कि काकोरी कांड जो साथियों किससे जुड़ा हुआ था। तो साथियों काकोरी कांड जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे साथियों कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो साथियों आपको पता होगा कि बिहार में जो है कुल आपके 38 जिले हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे 38 जिले हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो साथियों याद रखेंगे, लोकसभा की अगर कुल सीट की बात करेंगे साथियों, तो लोकसभा की कुल सीट हो जाएंगे अभी वर्तमान में 543। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो साथियों आप बताएंगे भारत में कुल 28 राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बताएंगे। और बताएंगे साथियों कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो साथियों अगर आप मूल रूप से देखेंगे तो संविधान में आपके 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की शोक किस नदी को साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, बिहार का शोक जो है साथियों यहाँ पे कहे जाते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन बी सही जवाब है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो साथियों बिहार केसरी जो है श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले जो है साथियों किस राज्य में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था। तो साथियों पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले जो है राजस्थान में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान में होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जय जवान और जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था। तो साथियों जय जवान और जय किसान का नारा जो है साथियों लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है साथियों ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन हैं। चलिए बताएंगे साथियों हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन होगा। तो साथियों यहाँ पे हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक जो है आपके एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होगा। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत रत्न पुरस्कार होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना जो है साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों भारत में पहली जनगणना साथियों कब हुई थी। तो साथियों भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1872 में साथियों, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो साथियों आपको भी पता है आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो साथियों आप याद रखेंगे बिहार की राजकीय भाषा यहाँ पे देखा जाए तो साथियों हिंदी भाषा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, हिंदी भाषा होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन का निर्माण साथियों किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि संसद भवन का निर्माण जो है साथियों किसने किया था।
तो याद रखेंगे साथियों, संसद भवन का जो निर्माण है साथियों ये किए थे आपके एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों कि आर्यभट्ट जो है साथियों कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, आर्यभट्ट जो है ये वैज्ञानिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, वैज्ञानिक हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में सबसे लंबी नदी जो है साथियों गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, गंगा नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1885 में होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए बताएंगे साथियों कि इंडिका पुस्तक जो है साथियों किसने लिखी थी। तो साथियों इंडिका पुस्तक जो है ये साथियों मेगास्थनीज लिखे हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, मेगास्थनीज लिखे थे। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान साथियों कहाँ प्राप्त हुआ। चलिए बताएंगे साथियों, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहाँ पे होता है। तो याद रखेंगे साथियों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, बोध गया होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।